हेलो आंटी, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये लव प्लस अरेंज मैरिज का पार्ट 7 है। और जैसा कि आप लोगों ने पहले के पार्ट में देखा कि जेनी ने जिमिन को वॉशरूम में बंद कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। आर्मी, आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हो, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ सपोर्टिंग मी। अब मैं क्या करूं? मेरा तो फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अब मैं कैसे कॉल करूं? अब तक तो पूरी कॉलेज के स्टूडेंट जा चुके होंगे। मैं क्या करूं? प्लीज़ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। सुबह अब हमें चलना चाहिए। अब तक जिमिन नहीं आई। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली होगी। कैसे बातें करे, उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं। बट वो अपनी फ्रेंड्स के साथ तो उसके घर जा सकती है ना। नहीं जानी, वो ऐसे नहीं जाती अपनी फ्रेंड के घर। मैं ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में कुछ। नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वो बोल देती कि मैं आज नहीं आऊँगी घर, मुझे फ्रेंड्स के घर जाना है। पर ऐसा तो कुछ नहीं बोला जिमिन ने मुझे। अच्छा, जिमिन तुम्हें सब कुछ बताती है जो ये बात बताई? नहीं तो फिर शायद जेनी सही कह रही है। जिमिन मुझे हर चीज़ थोड़ी बताती है। पता नहीं, शायद चली गई होंगी। पर मेरा अजीब फील हो रहा है, मेरा जी क्यों घबरा रहा है। शायद कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हुआ सुबह, क्या सोच रहे हो? चलो ना, मुझे घर जाना है। हाँ जैनी, चलो। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है कि मैं उसे कॉल करके पूछ लेता। ओके, अब हमें घर चलना चाहिए। मैंने काफ़ी लेट कर दिया और आज तुम लोगों की वजह से मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट आज मीटिंग थी, जो कि मैंने तुम्हारी वजह से अपना मैंने कैंसिल कर दिया। क्या मेरी वजह से आपने अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दिया? हाँ, क्योंकि तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मीटिंग नहीं है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए ना। अरे दीदी, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। इट्स ओके ना, मैं भी यहाँ पर हूँ, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे जंकुक, मैं भी यहाँ पे हूँ, थोड़ा मुझे भी टाइम दे दो। सॉरी लिसा, लेट्स गो। चलो घर चलते। हाँ जंकुक, चलो। ते तुम खुश तो हो ना? हाँ जंकुक, मैं बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच। क्यों? तुम मेरे साथ हमेशा इसी तरह रहोगे ना जंकुक? हाँ थे, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू जंकुक। अरे ते, इसमें थैंक यू करने वाली क्या बात है? तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी हर चीज़ की ज़रूरत का मुझे बड़ा ध्यान रखना है। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी हर वो चीज़ का मुझे ध्यान रखना है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ओके थे? हाँ जंकुक, तुम कितनी अच्छी हो ना, प्यारे से। माय हैंडसम हस्बैंड। मन तो करता है इस की बच्ची को ऐसा लात मार के हटा दो यहाँ से और जाके खुद बैठ जाओ वहाँ पे। जंकुक, तुम्हें याद है जब हम लोग बचपन में खेला करते थे वो छुपन छुपाई एंड पता नहीं क्या क्या? हाँ लिसा, मुझे याद है। और मैं हमेशा विनर हुआ करता था गेम का। यस, वो मुझे भी याद है जंकुक। पर तुम पहले बचपन में मेरे साथ कितना खेला करते थे। अब तो तुम मुझे याद भी नहीं करती, मुझे भूल ही गए जैसे। अरे नहीं लिसा, मैं क्यों बोलूँगा तुम्हें? तुम तो देखती हो ना कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं भी दे पाता हूँ। सॉरी ना। अपनी वाइफ को देने के लिए टाइम है और मुझे देने के लिए टाइम ही नहीं। हाँ जंकू, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं छीन सकता बेबी सुगा, कोई भी नहीं। यू आर ओनली माइन बेबी, यू आर ओनली माइन। सुगा, तुम्हें क्या हुआ? नथिंग। नहीं सुगा, तुम मुझे अपसेट लग रहे हो। नहीं जानी, बस ऐसे। मुझे सब पता है, जिमिन नहीं है इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। ओह नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपसेट हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे सुबह तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानते हो क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर तुम अचानक से ये बात पूछ रही हो। वो क्या ना, अभी हम अकेले हैं, फिर जिमिन रहती है, ये रहती है, वो रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ बताओ ना। मैंने फ़िलहाल तो सोचा नहीं है, बट लड़की गरीब होनी चाहिए एंड ऐसी होनी चाहिए कि उसे किसी इंसान की ज़रूरत ना हो, वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सके। क्या मतलब सुहा, तुम्हें गरीब लड़की चाहिए? क्यों? गरीब के अंदर एटीट्यूड नहीं होता। लाइक
तुमसे तो अच्छी ही होती होगी वो। और क्या मतलब कि वो खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके? मतलब ये जानी अपनी सिचुएशन को वो हैंडल करना जानती हो। वैसे सुबह क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या ऐसी लड़की तुम्हें अभी मिली? शायद हाँ। कहीं ये सच तो नहीं? क्या तुम मुझे इसका नाम बता सकते हो? नहीं, बिकॉज इट्स माई पर्सनल मैटर। ओके, अजरविश। आ गए तुम लोग? जी मम्मा, मैं आ गई। आपने मुझे मिस किया? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बिना तुम्हारे ये घर बहुत सुना सुना लग रहा था। अरे हाँ, मैं तो थोड़ी देर के लिए गई थी। तुम्हें अच्छा लगा लिसा? हाँ आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। चुप, तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो मुझे ना आज मन नहीं कर रहा था इसलिए नहीं गया। ओके, कोई बात नहीं। अच्छी बात है। और जंकुक, मैं यही चाहती हूँ कि तुम औरतें एक दूसरे को टाइम दो, क्योंकि जब तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम नहीं देते, एक दूसरे को समझते नहीं, उनका रिश्ता मजबूत नहीं होता है। इसलिए हस्बैंड और वाइफ को थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ हाँ मम्मी, आप ये बात को समझा दो थोड़ा। ओके आंटी, मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। बाय बाय। हाँ लिसा, बाय। ओके, तुम लोग भी रेस्ट कर लो, तुम लोग भी काफ़ी थके। ओके मामा। ओके मॉम। तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे देखो। जिमिन, इधर आओ बेटा। जी जी आंटी, क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं आंटी, मैं क्यों रोऊंगी? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? जी। तो फिर ये बताओ, रो क्यों रही हो? वो क्या हुआ जिमिन, वो बताओ ना। फिर जिमिन बताती है जिनको सारी बात जो उनके साथ कॉलेज में हुआ। अरे जिमिन बेटा, किसने क्या तुम्हारे साथ ऐसा? मुझे नहीं पता मम्मा, मुझे नहीं पता। ओके मेरा बच्चा, रोना बंद करो प्लीज़। आप दी को मत बताना कुछ भी प्लीज़। हाँ बेटा, मैं नहीं बताऊंगी। तुम आराम करो, जाओ रूम में, मैं तुम्हारे लिए भिजवा देती हूँ तुम्हारे रूम में। उसके बाद जिमिन अपने रूम में जाने लगती है। जिमिन, जिमिन तुझे क्या हुआ है जिमिन? दी, मुझे कुछ भी तो नहीं, वो बस आँख पे पता नहीं कुछ चला गया था। जिमिन, तुझे पता है मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जिमिन बता, तुझे क्या हुआ है? ये इतनी जल्दी अपनी फ्रेंड के घर से आ भी गई, वाह भाई। दी, इससे क्या हुआ? वो आज कॉलेज में ना मेरे साथ किसी ने ना। उसके बाद जिमिन अपनी दी को सारी बात बताती है, उनके साथ जो भी कॉलेज में होता है। जिमिन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक है ना? तुझे कुछ तो पता होगा ना क्या हुआ तुम्हारे साथ? दी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बस कहा कि तू यहीं पे रुक और मैं आती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। जिमिन तो टेंशन मत ले। दी, हो ना हो, इसमें जेनी जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतनी आसानी से वो कैसे कह सकती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ गई है? मैं ये बात पहले क्यों नहीं समझा? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज मुझे इसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। मतलब कोई बात नहीं, इसके साथ जो हुआ मुझे उससे क्या मतलब, पर मुझे उस जैनी पे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो मैं छोड़ूंगा नहीं जैनी, और मैंने भी इसे छोड़ के चला है, शायद इसे ज़रूरत थी किसी अपने की। आई एम सॉरी जिमिन। जिमिन, तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम तो मेरी स्ट्रांग बहन हो ना? हाँ दी। पता नहीं जिमिन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उसे लग रहा होगा कि मैं उसे छोड़ के चला आया, पर ये सच नहीं है। मुझे ये बाहर कैसे आई? मैंने तो इसे अंदर बंद कर दिया था, और इसकी फ्रेंड जिसे को भी मैंने कहा था कि ये चली जाए, पर ये कैसे हुआ? फिर तुम बच गए जिमिन, पर मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। तो गाइज ओनली माइन, मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी, नेवर बिफोर एवर आफ्टर। हाँ, क्या मैं अंदर जाऊँ? कहीं ये मेरे बारे में गलत सोच ले, पर मुझे इससे बात करनी है। चला ही जाता हूँ, छोड़ सुगा। तुम यहाँ?